डियर स्टूडेंट, आज अपन बॉटनी में डबल फर्टिलाइजेशन पे चर्चा करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन की यदि अपन बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की एक यूनिक कैरेक्टर में कंसिडर होने वाली फिनोमिना है और इससे अपने को क्या क्या चीजें गेन होंगी, कैसे ये चीज प्रोसीड होती है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि एक पोलन ग्रेन के पास आपके पास दो मेल गैमेट है। कितने मेल गैमेट है? फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, किसकी बात करें? फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट के पास एक आपके पास फीमेल गैमेट है, लेकिन आपको दोनों मेल गैमेट को कंज्यूम करने के लिए आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करना है। उससे फायदा क्या होगा, कैसे ये रिएक्शन होंगी, क्या कैसे ये यूनिक फीचर है और उससे एंजियोस्पर्म को क्या एडवांटेज मिलती है, इस पे अपन इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं। अपन यदि फीमेल गैमेटोफाइट की पर चर्चा करें तो फीमेल गैमेटोफाइट के पास ये आपने लिखा कि एक मेल गैमेट है, लेकिन एक मेल गैमेट के साथ साथ इसके पास 3 एंटीपोडल सेल भी हैं। कितनी एंटीपोडल सेल हैं? 3 एंटीपोडल सेल मैंने आपको बताई। इन 3 एंटीपोडल सेल के साथ आपके पास इसके अंदर दो आपको पोलर न्यूक्लियाई भी बताने हैं। कितने पोलर न्यूक्लियाई? दो पोलर न्यूक्लियाई। इसके साथ इसके अलावा इसके पास एक एग सेल है जिसका न्यूक्लियस अपने को सेंटर की तरफ बताना है और दो इससे जुड़ी हुई अपने को सिनर्जिड सेल दिखानी है। कितनी सेल दिखानी है? सिनर्जिड सेल। इन सिनर्जिड सेल को एग सेल से डिफरेंशिएट करते हैं अपन किस बिहाफ पे? आपके पास इनका दोनों का न्यूक्लियस इसके चारों ओर बने हुए न्यूक्लियस का जो माइक्रोपाइलर एंड है उस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इसका न्यूक्लियस रहेगा। अब अपन ने एक पोलन ग्रेन से क्या लिया? दो मेल गैमेट लिए और एक एम्ब्रियो सेक से एक एग सेल ली। इस एक एग सेल का फर्टिलाइजेशन अपने को एक मेल गैमेट से करवाना है। सेकंड मेल गैमेट का क्या रोल रहेगा? सेकंड मेल गैमेट इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। आपके पास दो बार फ्यूजन की प्रोसेस है, दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। इसी को अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन कहा। क्या क्या चीजें होंगी डबल फर्टिलाइजेशन में? आपके पास जो दो मेल गैमेट आपने लिखे हैं, इन दो मेल गैमेट में से आपका वन मेल गैमेट जो है, फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा? अपन ने क्या लिखा? फर्टिलाइज विद एग सेल। किसके साथ? एग सेल के साथ आपने फर्टिलाइजेशन किया। सेकंड मेल गैमेट का क्या फ्यूचर है? सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन शो करेगा फर्टिलाइज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब मैंने एक शब्द नया काम में लिया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या चीज है? ये आपका साइमल्टेनियसली पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना हुआ प्रोडक्ट है। जिस टाइम अपन एक मेल गैमेट का, फर्स्ट मेल गैमेट का एक सेल से फ्यूजन करवा रहे होते हैं, उसी सेम टाइम पे दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई। आप ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया? पहले से आपको पता है कि एम्ब्रियो से एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तीनों एंटीपोडल, दोनों पोलर न्यूक्लियाई, दोनों सिनर्जिड सेल और एक जो आपकी फीमेल गैमेट के तौर पे एक सेल है। ये सारी की सारी हैप्लॉइड है। जब आपने दोनों पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया है
तो उस स्थिति में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। अब आप बच्चे ध्यान दो कि हैप्लॉइड मेल गैमेट प्लस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, ट्रिप्लॉइड सेल बनेगी, और उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के न्यूट्रिशन देने वाले टिश्यू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ध्यान देना बेटा, आपने क्या बताया कि सर मेरे पास पोलन ग्रेन था, उस पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट थे, इन दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट को मैंने कहां काम में लिया, मैंने एक सेल के साथ फ्यूज करवाया, और उसका प्रोडक्ट मैं क्या बताऊंगा, उसका प्रोडक्ट मैं डिप्लॉइड जाइगोट बताऊंगा, जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा, और वही एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोजेनी बनाएगा। ध्यान दीजिए, आपने डबल फर्टिलाइजेशन की बात करनी थी। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फ्यूजन की प्रोसेस हुई है। एक बार आपने मेल गैमेट को एग सेल के साथ फ्यूज किया, दूसरी बार आपने क्या किया, दूसरी बार आपने सेकेंड मेल गैमेट को सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया। इसका क्या बेनिफिट हुआ, एक आपके पास एम्ब्रियो बना, दूसरा आपके पास ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाने वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। इससे क्या 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 चीजें प्रोडक्ट हुई मिलेंगी अपने को सेकेंडरी डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइम फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करनी है, और इसके बारे में क्या बताना है कि ये केवल एंजियोस्पर्म का ही फीचर है, और इससे अपने को क्या मिला है, एक अपने को जाइगोट मिला है, एक अपने को ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिला है। जाइगोट का क्या काम होगा, ये फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म का क्या काम होगा, ये फ्यूचर में आपके पास न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। जो पहला फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको अपन ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलेंगे। और सेकंड जो प्रोसेस है, इसको अपन इस प्रोसेस को अपन, जिसमें 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, 2 कौन से, पोलर न्यूक्लियाई और एक कौन सा, मेल गैमेट, 3 न्यूक्लियस के पार्टिसिपेट करने की प्रोसेस को अपन ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं। अब आपसे ये बात पूछी जाएगी कि सर क्या मैं डबल फर्टिलाइजेशन को ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस बोल सकता हूं? बिल्कुल आप बोल सकते हो, जिसमें 2 बार प्रोसेस होनी है, पहले ट्रू फर्टिलाइजेशन और उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, एक क्वेश्चन बनेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले न्यूक्लियस का नंबर कितना है। तो आपके पास 2 न्यूक्लियस तो मेल गैमेट के काम आ गए, 2 न्यूक्लियस आपके पोलर न्यूक्लियाई के काम आ गए, एक न्यूक्लियस आपका एग सेल का काम आ गया। टोटल फिगर आपका क्या हुआ, 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यदि आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें गैमेट कितने हैं, तो 2 आपके पास मेल गैमेट है, एक आपके पास एग सेल का जो गैमेट है वो आप कंसीडर करोगे। दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है वो किसी तरह से गैमेट नहीं है। इसलिए यदि डबल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन पूछेंगे तो 5 आएगा, नंबर ऑफ गैमेट का पूछेंगे तो 3 आएगा, और केवल मेल गैमेट का पूछेंगे तो 2 मेल गैमेट इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है, आपके पास ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू के तौर पे मिलती है, जो कंपैरेटिव हैप्लॉइड के कंपैरेटिव एडवांस मानी जाती है। दूसरी बात, आपके पास जो जाइगोट बना है उस जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए आने वाले टाइम में ये एंडोस्पर्म जो है वो एक फूड सोर्स का काम करेगा, और जिम्नोस्पर्म या लोअर जो प्लांट है उनके कंपैरेटिव ज्यादा एडवांटेज इसको या एडवांस फीचर के तौर पर इसको अपन कंसीडर करेंगे। थैंक यू।